हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम वचन देखे थे। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखे थे और एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम देखे थे। ठीक है, उसी के नियम में अभी आगे बचा हुआ है पॉइंट, तो उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज का पॉइंट है हमारा 6 नंबर। ठीक है, च तक बता दिए थे, 6 नंबर बाकी है। तो देखेंगे 6 नंबर क्या है। जहाँ दोनों वचनों में पुल्लिंग में एक ही रूप होता है अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन का बोध प्रायः गण, जन, वर्ग, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ दोनों वचन में पुल्लिंग में एक ही रूप होता है अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन का बोध प्रायः गण, जन, वर्ग, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पाठक। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, पाठक। तो पाठक से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, पाठक गण। पाठक मतलब एक पाठक की बात हो रहा है और पाठक गण यानी बहुत लोगों का बात हो रहा है। ठीक है, अब स्त्री, तो स्त्री से एक स्त्री का बोध हो रहा है, लेकिन स्त्री जन कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारी स्त्री का बात हो रहा है। ठीक है, और नारी, तो नारी कहने से एक नारी का बोध हुआ, लेकिन नारी वृंद कहने से हुआ बहुत सारी नारी का। ठीक है, अधिकारी, तो अधिकारी कहने का मतलब हुआ कि एक अधिकारी की बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अधिकारी वर्ग कहने का मतलब हुआ बहुत सारे इसमें अधिकारी सम्मिलित हैं। ठीक है, और आप जो है ये एक वचन हुआ। ठीक है, और इसका बहुवचन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखेंगे, अकारांत, अकारांत और आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर। ठीक है, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। जैसे घर, घर हुआ तो घर क्या हुआ, अकारांत हुआ तो घरो। ठीक है, अब लड़का क्या हुआ, आकारांत हुआ तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़को। ठीक है, अब 6 नंबर देखेंगे। तो 6 पॉइंट क्या कहता है कि संस्कृत के अकारांत तथा संस्कृत के अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत अथवा उकारांत संज्ञाओं को बहुवचन के रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उकार को ओ जोड़ने के पहले हस्व करना होता है। जैसे देखिए लता, तो लता से बहुवचन बनाएंगे लताओ। ठीक है, साधु, साधु का बहुवचन साधु। ठीक है, अब पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट। सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यू जोड़ा जाता है। जैसे इकारांत की बात कर रहा है तो देखिए ये मुनि, ये इकारांत हुआ छोटा ई वाला। ठीक है, तो जैसे मुनि बन जाएगा इसका बहुवचन मुनियो, गली गलियो, नदी नदियो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कुछ ऐसे वचन जो हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वचन जो हमेशा एक वचन में होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे तो अब समझ में आएगा। कह रहा है कि कुछ ऐसे वचन जो है वो हमेशा एक वचन में ही होता है, वो उसका बहुवचन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये है प्रत्येक, तो प्रत्येक हमेशा एक वचन में होगा। हर एक या हर एक, ठीक है, वो भी एक वचन में होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति कहने का मतलब कि जहाँ 100 व्यक्ति है वहाँ में से एक एक व्यक्ति का बात किया जा रहा है। भाववाचक संज्ञा एवं गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा आए तो वो भी हमेशा एक वचन में ही होगा। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। ठीक है, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी वो हमेशा क्या होगा, एक वचन में ही होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिसे मापा तौला जाए। ठीक है, जैसे वहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो लोहा को तौला जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो मिलते हैं लोहे जो है, लोहे देखने में लग रहा है कि ये बहुवचन है, मगर ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन ही है। ठीक है, अब नोट देखेंगे।
तो नोट क्या कहता है, नोट नंबर 1 है कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अछत इत्यादि क्या है, ये सब बहुवचन है। ठीक है, ये सब हमेशा बहुवचन में होगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे नोट। दूसरा नोट्स कहता है कि आदर सूचक शब्द सदा बहुवचन में होता है। ठीक है, आदर सूचक शब्द सदा बहुवचन में होता है। जैसे पिताजी गए, पिताजी यानी पिता एक ही है, सभी का दुनिया में पिता एक ही है, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट के सेंस में कह रहा है पिताजी गए, पिताजी गया नहीं। गया जब आ जाएगा तो वो आदर नहीं, आदर सूचक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आदर सूचक देने के लिए पिताजी गए। पिताजी सिंगुलर ही हैं, लेकिन इनके लिए जो ये गया जो वर्ब आया है वो प्लुरल है। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट के लिए है। पिताजी गए। राम सबके प्यारे थे। अब ये नहीं कहेंगे कि राम सबका प्यारा था, प्यारा था कहेंगे ना तो राम का रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो राम को रिस्पेक्ट करने के लिए राम सबके प्यारे थे। उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, होमवर्क है आप लोगों का, इनमें से एक वचन और बहुवचन के शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। ठीक है, यहाँ कुछ हम शब्द दिए हैं, इसमें से आप लोगों के एक वचन और बहुवचन छांटना है और छांट करके लिखना है। ठीक है, तो ये शब्द है बकरियाँ, रोटी, कान, रस्सी, पेड़, घड़े, निशा, आशाएं, दवाई, आँखें। ठीक है, तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट में बताइएगा, नहीं अच्छा लगा होगा उसको भी कमेंट में बताइएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो क्या नहीं अच्छा लगा या क्या समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वो सब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।